अतुल राय को रेप केस में राहत मिल गई है। बड़ा अपडेट क्या क्या सामने आया है हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मऊ की घोसी सीट से बीएसपी के सांसद अतुल राय को रेप केस में बड़ी राहत मिली है। इस केस में उन्हें वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। फिलहाल अतुल राय नैनी जेल में बंद है। अभी अतुल राय जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उनके खिलाफ इसी केस से जुड़ा एक और मुकदमा लखनऊ में दर्ज है। दरअसल रेप पीड़िता और उसके दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी और अतुल राय पर दोनों को धमकाने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अतुल राय के वकील ने एक बार फिर मुख्तार अंसारी पर अतुल राय को फंसाने का आरोप लगाया है। लेकिन बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी यही है कि अतुल राय को रेप केस में राहत मिली है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। फिलहाल वो नैनी जेल में बंद हैं और अभी वो जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। कारण यह है कि उनके खिलाफ इसी केस से जुड़ा हुआ एक और मुकदमा लखनऊ में चल रहा है। रेप पीड़िता और उसके दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद अतुल राय पर दोनों को धमकाने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। अतुल राय के वकील ने एक बार फिर से मुख्तार अंसारी पर अतुल राय को इस पूरे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। न्यायालय ने ये पाया, जैसा कि हम इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे, कि मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य अंगद राय के द्वारा षड्यंत्र करके अतुल राय के खिलाफ फर्जी 376 का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज वो सिद्ध हो गया। न्यायालय ने ये पाया कि पीड़िता का जो साक्ष्य है वो न्यायालय में मान्य योग्य नहीं है। आज एमपी एमएलए कोर्ट जस्टिस सियाराम चौरसिया साहब की कोर्ट से ये फैसला आया है, जिसमें सांसद घोसी को गुरदोष के आधार पर उनके खिलाफ साक्ष्य न पाते हुए, साक्ष्य की विश्वसनीयता को न पाते हुए उनको गुरदोष के आधार पर बरी कर दिया गया है। जल्द ही अब सांसद जी के जेल से बाहर आने का रास्ता खुल गया है। एक इसी पीड़िता के द्वारा एक और मुकदमा लखनऊ में दर्ज कराया गया है। उसमें 120 बी के तहत उनको जो है जानबूझ के आरोपित बनाया गया है, जबकि वो जेल में थे जिस समय की घटना है। इसलिए उस मुकदमे के निस्तारण के उपरांत जेल से बाहर आने का सांसद जी का रास्ता साफ हो जाएगा। कि हमारे केस में सरकार कहीं से दोषी नहीं है, लेकिन सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि जिन लोगों ने इसमें षड्यंत्र किया है उनके खिलाफ आप सख्त एक्शन लेकर उनको सजा दिलाएं। मेरा यही अनुरोध है कि जिन लोगों ने इसमें षड्यंत्र किया है उनको किसी भी तरह सजा दिलाने का काम करें। और चलिए आपको अतुल राय केस की पूरी टाइमलाइन बताते हैं कि कब यह मामला सामने आया और उसके बाद कैसे जेल तक का सफर तय करना पड़ा। 1 मई 2019 अतुल राय पर रेप का केस दर्ज किया गया। उसके बाद जो दूसरा बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आया वो ये था कि 22 जून 2019 अतुल राय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद 16 अगस्त 2021 को पीड़िता और गवाह फेसबुक पर लाइव आए थे। दोनों ने लाइव आकर अपनी बातें बताई थी और 16 अगस्त 2021 को पीड़िता और गवाह ने आत्मदाह कर लिया था। उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। 17 अगस्त 2021 को इंस्पेक्टर राकेश कुमार दरोगा गिरिजा शंकर को सस्पेंड किया गया था इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर। 21 अगस्त 2021 को इलाज के दौरान गवाह की मौत हो गई थी। इसके बाद 24 अगस्त 2021 को पीड़िता ने भी दम तोड़ दिया था। आत्मदाह के बाद से उसकी हालत गंभीर होती चली जा रही थी। 27 अगस्त 2021 को पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद 27 अगस्त 2021 को अमिताभ पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था उस पीड़िता को लेकर। और 30 सितंबर 2021 को वाराणसी के एसपी रहे विकास चंद्र त्रिपाठी को भी सस्पेंड कर दिया गया था। ये बड़ी बातें जो इस केस से जुड़ी हुई सामने आई कि संपत्ति